बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी करें फिर लेक्चर स्टार्ट या वेट करना है अभी स्टूडेंट्स का? अच्छा, आज के लेक्चर में है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ये तो इनिशियल सेमेस्टर्स में है, ऑलरेडी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना वो फाइंड किया हुआ है। अब यहाँ पे पैरामीट्रिक इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल के मीनिंग क्या होते हैं? हम कहते हैं ना, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आवर पॉपुलेशन पैरामीटर लाई विद इन दिस इंटरवल। ठीक है, और वो इंटरवल किस पे बेस करता है? सैंपल डेटा पे। ठीक है, हम सैंपल डेटा को यूज करते हैं और जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर होता है उसको डिटरमिन करते हैं कि ये इस इंटरवल में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या, वो एक्सपेरिमेंटली वो डिसाइड करता है 95% है, 98% है, 96% है, अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और सम टाइम देखें कौन, सपोज एक कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, या कोई और सीवियर डिजीज है जिसमें सर्वाइवल के चांसेस कम है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या होगा, वो मिनिमम की तरफ आएगा ना। वहाँ पे फिर 95% नहीं होगा, मे बी पॉसिबल कि वहाँ पे 30% हो, 5% हो, 15% हो। ठीक है, हम यूजली जो काम कर रहे होते हैं वो 95%, जिसमें हम कहते हैं कि 5% जो है वो हम उसको एज ए रिस्क कंसीडर करते हैं कि 5% चांसेस हैं कि ये इस रीजन में फॉल ना करे, 95% कॉन्फिडेंट है कि ये इसमें फॉल करे। ठीक है, वो एक नॉर्मेलिटी का पैटर्न आप उसको कह सकते हैं। जैसे सपोज अभी कोविड की वैक्सीन है, ठीक है, तो हम करें ये 30% इफेक्टिव है तो कोई भी इसको यूज नहीं करेगा ना। ठीक है, और जब लोग देखते हैं कि ये 95% है, 98% है, 99 मिनिमम रिस्क के ऊपर लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को मार्केट में लेके आने के लिए उनके ऊपर क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल का जो बिल्डअप होना वो क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो इसी तरह स्टेटिस्टिक्स में बल्कि जो मॉडर्न वे ऑफ एप्लीकेशन है ना इन मेडिसन, इंजीनियरिंग एंड अदर फील्ड्स, तो सारी की सारी वो बेस करती हैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर ही। डेटा एनालिसिस है ना, तो डेटा की बेसिस पे फैक्ट्स फाइंड करना, फिर उनको अप्लाई करना, फिर उनकी यूटिलाइजेशन और एप्लीकेशन, फिर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, और उसी यही रीजंस होती हैं कि फिर जो है उनको अडॉप्ट किया जाता है। तो इसमें आज के लेक्चर में क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, और फिर उसमें कॉन्फिडेंस रीजन क्या होता है और पिवटल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, और शॉर्टर सेट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल और क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्सप्लेन द जनरल प्रोसीजर फॉर पैरामीट्रिक इंटरवल एस्टिमेशन। कनेक्टिविटी का आज ना इशू आ रहा है, इस वजह से जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो रही। अच्छा देखें, इसमें explain the general procedure for parametric interval estimation on the basis of sample drawn from continuous distributions। ठीक है, तो इसमें let x1 x2 up to so on xn be a random sample
और ये t इज इक्वल टू t1, और ये फंक्शन है रैंडम सैंपल का x1 x2 अप टू सो ऑन xn। और फिर सेकंड स्टेटिस्टिक्स है t2 विच इज इक्वल टू t2 इज in the form of x1 x2 up to so on xn be any two statistics such that जो t1 statistics है वो क्या लेस देन है t2 से, then the confidence limits for a parametric function of theta can be obtained by the relations। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा क्या एक अननोन पैरामीटर है, और t1 के स्टेटिस्टिक्स है ग्रेटर देन टॉफ थीटा विच इज इक्वल टू अल्फा 1। ठीक है, इसी तरह t2 जो है वो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ t2 स्टेटिस्टिक्स ग्रेटर देन टॉफ थीटा विच इज इक्वल टू अल्फा 2। और अब अल्फा 1 और अल्फा 2 के हैं, where alpha 1 and alpha 2 are independent of theta and are the areas of critical region on the left and right tails respectively। ठीक है, अल्फा 1 और अल्फा 2 के हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा से, एंड आर ऑल एरियाज ऑफ क्रिटिकल रीजन ऑन द लेफ्ट एंड राइट टेल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, दोनों टेल इंक्लूडेड होती जी हैं। मुझे लग रही है ना जैसे अपनी, आपके पास एक अपर मैं लिमिट गूगल और कम कर दी। एक अपर लिमिट आती है और एक लोअर लिमिट आती है। ठीक है, चार्जिंग में लगा उसका कुछ नहीं है। रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व आल्सो। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू अल्फा, द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन एज। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की जो फॉल करेगा बिटवीन दीज टू स्टेटिस्टिक्स, जैसे कि आपके पास एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा जो कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है, where 1 minus alpha is called the confidence coefficient and is generally given as 1 minus alpha और 100। ठीक है, तो इट्स मीन 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आल्सो द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज t2 माइनस t1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो कुछ क्वेश्चन हैं सिंपल, जैसे आप लोगों ने सेमेस्टर सेकंड में, सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में किए होंगे या 5 में। जैसे ये इसमें देखें, फाइंड 90% 5% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू ऑफ पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इन केस व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन। ठीक है, तो जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो वहां पे क्या है, जी यूटिलाइज होगा, तो इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, if x bar is the sample mean and z alpha by 2 be the critical value of the standard normal deviate z such that, think 0.025 area is on the left of the lower limit and 0.025 area under the normal curve to the right of the upper limit। ठीक है, कैसे लिखेंगे, माइनस जी अल्फा बाई टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू जी अल्फा बाई टू। ठीक है, और जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इनइक्वालिटी वी गेट म्यू लेस देन एंड इक्वल टू एक्स बार प्लस वी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन एंड फ्रॉम द सेकंड। ठीक है, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड है इनको सेपरेटली सॉल्व किया हुआ है जब, और उसके बाद फिर कंबाइन करेंगे। ठीक है, एंड फॉर दिस फ्रॉम दिस सेकंड, तो यहाँ पे क्या म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स बार माइनस वी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और जब आप इसको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, तो ये भी एक स्टेटिस्टिक्स कंसीडर होगी एक्स बार, और जो माइनस है जी अल्फा बाई टू ये मार्जिन ऑफ एरर आप कह रहे हैं, इसे हम रिस्क भी कहते हैं, और ये सिग्मा ओवर अंडर रूट एन क्या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट, और एस्टीमेट क्या होगा जो एक्स बार की वैल्यू होगी। ठीक है, एक्स बार एज यहाँ पे क्या कंसीडर हो रहा है, एस्टीमेट है। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू होगी आपके पास वो एज एस्टीमेट लेस देन एंड इक्वल टू म्यू, और म्यू चूंकि एक अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है जिसको आपने डिटरमिन करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट क्या है, जब आप ऐड करेंगे तो वो अपर लिमिट आएगी आपके पास।
तो सिंपली आप जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, 10 दी कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर म्यू एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। ऑल्सो द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि आप अपर में से लोअर को माइनस करें तो क्या आएगा, 2 जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नॉट अननोन। अगर आपके पास जो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन नहीं है, ठीक है, अननोन है, देन टू फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर म्यू, तो तब आप क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ जी हम क्या जो यूज करते हैं, टी स्टेटिस्टिक्स को यूज करते हैं। और इसका वो रूल एक तो ये है कि आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अननोन, और सेकेंडली क्या होता है कि आप सैंपल साइज की बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अगर सैंपल साइज लार्ज है तो तब भी आप जी टेस्ट को यूज कर सकते हैं या जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। और जब आपके पास सैंपल का साइज जो है वो एन स्मॉल एन जो वो लेस देन 30 हो, तो फिर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो टी स्टेटिस्टिक्स को हम यूटिलाइज करते हैं। तो एंड सिग्मा को रिप्लेस करेंगे बाय एस्टिमेट स्मॉल एस इन केस ऑफ अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। इन दिस सिचुएशन द लिमिट फॉर म्यू आर क्या होगा, एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू और स्मॉल एस अंडर रूट एन। और जब हम स्मॉल एस की बात करते हैं तो इट्स मीन अनबाइस्ड सैम्पल वेरिएंस, जिसका जो डिवाइजर है वो क्या होगा, एन माइनस वन। एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप इसकी अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो जैसे ये स्टैंडर्ड नॉर्मल की फॉर्मेट में आया था, इसी तरह टी अल्फा बाई टू, टू टी अल्फा बाई टू और मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एस ओवर अंडर रूट एन आ जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 54, given the inequality for finding out the confidence limits for the variance sigma square of normal population, ठीक है, when its mean mu is unknown, ठीक है, अगेन देख लें, गिव द इनइक्वालिटी फॉर फाइंडिंग आउट कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द वेरिएंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की थी फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू, अब किस पे बात कर रहे हैं, फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, व्हेन इट इज मीन, व्हेन इट्स मीन म्यू इज अननोन। अब यहाँ पे मीन जो है वो अननोन है, ठीक है। Let x1, x2 up to so on xn be a random sample from normal distribution with parameters mu and sigma square. Also let s square be the sample variance, ठीक है। और we know that वो किसके इक्वल होगा, n माइनस वन इंटू एस स्क्वेयर ओवर सिग्मा का स्क्वेयर, ठीक है, is distributed as chi square with n माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये जब आप देखेंगे ना, अगर आपके पास वो फोर्थ ईयर वाली बुक होगी, रेड बुक, ठीक है, उसमें आप काई स्केयर का वो चैप्टर देखेंगे ना, स्टार्ट में उसने इसका प्रोसीजर वो एक्सप्लेन किया हुआ कि किस तरह पॉपुलेशन के वेरिएंस को लेके आप उसको एन माइनस वन एस स्क्वेयर ओवर सिग्मा स्क्वेयर फॉर्म की फॉर्मेट में लेके आएंगे। ये एक्चुअली ये क्या होगा, ये काई स्क्वेयर रैंडम वेरिएबल है, ये क्या, काई स्क्वेयर रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड एज काई स्क्वेयर विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। And then we have to find out two values of chi-square, say chi-square 1 and chi-square 2 such। अब chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है ना, तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। chi-square क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है ऑन राइट टेल। chi-square 1 and chi-square 2 are chosen in such a way, ठीक है। तो कैसे चूज करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ chi-square रैंडम वेरिएबल लेस देन chi-square 1, ठीक है। ये n माइनस वन इंटू एस स्मॉल एस स्क्वेयर ओवर सिग्मा स्क्वेयर जो है वो आपके पास काई स्क्वेयर रैंडम वेरिएबल कंसीडर हो रहा है, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है वो आपने रेड बुक पे काई स्क्वेयर वाले चैप्टर में जो है ना, जो गुडनेस ऑफ फिट वाला था, ठीक है, उसके फर्स्ट पेज पे
उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। उसी से ही इस स्टेटिस्टिक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन काई स्क्वायर 1, ठीक है। सच अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज रेफर्ड टू एज इक्वल टेल्स। अब एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? वो तो आपके पास है पॉजिटिवली स्क्यूड है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन करना है बोथ टेल्स पे, लोअर एंड अपर, ठीक है। तो इन सच अ वे और विच इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा ओवर 2 विच इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, ठीक है। सच अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज रेफर टू एज इक्वल टेल्स कॉन्फिडेंस इंटरवल 10, ठीक है। किसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिटरमिन करना है? पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड टेल पे जो उसकी अपर वाली होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स है ना, एक को हमने काई स्क्वायर 1 कहा था और एक को काई स्क्वायर 2 कहा था, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड है तो काई स्क्वायर 2 वाला क्या होगा? पॉइंट सिग्मा स्क्वायर से ग्रेटर होगा, ठीक है। और काई स्क्वायर 1 वाला सिग्मा स्क्वायर से लेस वाली फॉर्मेट में आगे। फॉर काई स्क्वायर 1 लेस देन एंड इक्वल टू काई स्क्वायर 2, ये जब आप देखेंगे ना उसको अपनी रेड बुक के पे, जहाँ पे ये सेकंड पेज पे ही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे ना फिगर बनी होगी, उसको आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर वे में ना क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सपोज गैमा जो है, गैमा एक्चुअली क्या था? कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, ये 1 माइनस गैमा, ठीक है। तो काई स्क्वायर 1 की वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है, वो क्या आ जाएगी? 0.975 आ जाएगा, ठीक है। और काई स्क्वायर 2 की क्या आ जाएगी? 0.025, ठीक है। नेक्स्ट पे देखें, कॉन्फिडेंस लिमिट्स विथ 1 माइनस एल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट्स आर। तो लोअर लिमिट में क्या है? अब ये इसको देख लें आप, लोअर लिमिट में n-1 एस स्क्वायर और ओवर क्या है? काई स्क्वायर 1 प्लस गैमा ओवर 2 इंटू n-1, ठीक है। जब आप रेड बुक में देखेंगे तो वहां पे एक लिमिट को अल्फा बाई 2 और सेकंड वन को 1 माइनस अल्फा बाई 2 से शो किया हुआ है ड्यू टू इट्स पॉजिटिवली स्क्यूड बिहेवियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक और वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी ठीक है। और अपर लिमिट में क्या किया हुआ है? 1 माइनस गैमा और डिवाइडेड बाई 2 और n-1 क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल है। If someone is interested to find out the confidence limit for the standard deviation sigma, one way is to find out confidence limit for sigma square and take the अंडर रूट्स, ठीक है। तो अंडर रूट्स आपने जब आपने फाइंड करना होगा ना उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तब आप अंडर रूट्स के फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए फाइंड करना है तो फिर एज इट इज चलेगा, ठीक है। एंड दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट मेथड बट इट गिव्स क्वाइट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, ठीक है। ये भी एक रीजन है कि ये एग्जैक्ट मेथड तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि सम जनरेटेड सिमिलर रिजल्ट्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 में
तो 55 में है गिव द फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न पे है, और इसमें ये है कि आपने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स पे कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें भी क्या था कि अगर दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस आपके पास नोन होंगे तो तब वी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप यूज करेंगे। ठीक है, और जब आपके पास दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है वो अननोन होंगे तो तब क्या होगा, आप टी स्टेटिस्टिक्स को यूज करेंगे और वहां पे फिर पूल्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस जब वो यूटिलाइज करते हैं। तो देखें इसमें क्या है, लेट द टू नॉर्मल पॉपुलेशंस बी, फर्स्ट जो नॉर्मल पॉपुलेशन है विद पॉपुलेशन मीन म्यू वन एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर वन, और जो सेकंड वन है वो क्या, पॉपुलेशन मीन म्यू टू एंड वेरियंस sigma square 2. Confidence limits for between the difference of two populations mean mu 1 minus mu 2 with confidence coefficient 1 minus alpha into 100% which when two samples। ठीक है, फर्स्ट सैंपल के ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, x1 1 x1 2 अप टू सो ऑन x1 n1, और सेकंड वन सैंपल की 2 1 2 2 up to so on to n have drawn from the two populations respectively in case when sigma square 1 and sigma square 2 and are unknown can be obtained by the formula। ठीक है, तो इसमें x1 बार माइनस x बार 2 प्लस माइनस टी, और आपने इसने जो कि इस तरह से लिया 1 प्लस गैमा, तो आप जो यूजुअल मेथड है ना जिसको आप लोग अडॉप्ट करते हो, 1 माइनस एल्फा 100% लिखा, सपोज 95% है, तो आप कैसे लिखते हो 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, और वहां से आप अल्फा की वैल्यू को डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको 1 प्लस गैमा की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा से। ठीक है, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर है बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन्स। ठीक है, वो देखें नीचे आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन्स क्या आएगा कि आपने पूल्ड वेरिएंस लेना है और इनटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो पूल्ड वेरिएंस क्या है, n1 माइनस 1 स्मॉल एस स्क्वायर 1 प्लस n2 माइनस 1 इंटू स्मॉल एस स्क्वायर 2 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, इन केस व्हेन सिग्मा स्क्वायर 1 डज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2। ठीक है, तो जब अगर दोनों आपके पास ये इक्वल नहीं है तो तब क्या, फिर आपने ये कोकरान अप्रोक्सीमेशन है उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और ये भी आपने सेमेस्टर 4 में देखा होना है, ये थोड़ा सा वो है, टिपिकल सा है ये ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो है ना, तो ये यूटिलाइज होती है, इसे वो कोकरान अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इन केस ऑफ व्हेन टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। क्योंकि टी स्टेटिस्टिक्स में क्या एजम्पशन है कि दोनों पॉपुलेशन वेरिएंस जो अननोन है वो एक्चुअली पॉपुलेशन वेरिएंस की होमोजेनाइटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस, अगर ये इक्वल हो, इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस की assumptions मीट करें तो तभी हम उसको यूज करते हैं टी स्टेटिस्टिक्स को। फिर इसी को अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें यूटिलाइज करेंगे, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसमें भी टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करते हैं। और जब ये इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस की assumption नहीं फॉल करती तो फिर अदर वे को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये वो जो कोकरान अप्रोक्सीमेशन। और अगर आपके पास दोनों जो सैंपल्स हैं वो क्या हो, पेड ऑब्जर्वेशन की फॉर्मेट में हो, हाउ विल यू फाइंड द कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द मीन ऑफ डिफरेंस ऑफ पेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अगर आपके पास पेड ऑब्जर्वेशंस हैं, पेड ऑब्जर्वेशंस में क्या है, जैसे आप कहते हैं जी कि आपने एक आप प्री टेस्ट लेते हैं, जैसे कैरिकुलम में ये एजुकेशन इस सेक्टर में हम देखते हैं, और एक पोस्ट टेस्ट होता है कि स्टूडेंट्स ने एडमिट होने से पहले किसी स्पेसिफिक डिग्री में इन एनी इंस्टीट्यूशन अगर प्री टेस्ट का मैकेनिज्म वो लिया, और आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, या आफ्टर सम कोचिंग अनदर टेस्ट टू बी कंडक्टेड, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टूडेंट सेम यूटिलाइज हो रहे हैं ना,
कि उनका आईक्यू लेवल क्या है, या व्हाट्सएवर जो भी, कि बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग। तो वो क्या है, हम कहते हैं ये डिपेंडेंट सैंपल्स है, कि पर्सन एक है और उसके ऊपर टू डिफरेंट वेज। इसी तरह कहीं पे आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होती है, हम कहते हैं उनका बॉडी वेट क्या है बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो हम कहते हैं ये पेड डेटा है, पेड ऑब्जर्वेशन है, और ये सैंपल जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, दोनों सैंपल्स का आपने डिफरेंस, ठीक है। लेट एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इन दिस सिचुएशन एक्स एंड वाई आर सेट टू बी कोरिलेटेड आल्सो सपोज्ड, ठीक है। डिफरेंस को डी से शो करेंगे, द कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन डिफरेंस म्यू डी विद कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट gamma, gamma confidence coefficient mean 1 minus alpha can be calculated by the formula, ठीक है। तो ये गैमा से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप अपने वो जो ट्रेडिशनल बुक्स को जो आप रीड करते हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंगली भी इसको कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, थोड़ा सा उसमें नोटेशंस का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू इंटू एन माइनस वन, और ये आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डी बार। यहाँ पे जो डी बार है वो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशंस मीन, सैंपल मीन कंसीडर होगा, ठीक है। और जब आपने स्टैंडर्ड एरर लेना है तो ऑलरेडी आपको नोन है कि 1/n-1 समेशन डी स्क्वायर आई माइनस समेशन डी स्क्वायर आई ओवर एन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, ऑब्टेन द कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द रेशियो ऑफ वेरिएंस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये भी आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर्स में रेड बुक में सेमेस्टर 4 में भी किया होगा, और सेमेस्टर 5 में भी जब आप लोगों ने स्टडी किया था ना पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो वहाँ पे भी, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, एक्चुअली द रेशियो ऑफ टू काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अडॉप्टिंग द यूजुअल नोटेशंस है, कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द रेशियो ऑफ वेरिएंस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट कैन बी गिवन एज, ठीक है, एस स्क्वायर 1/s²2। और फिर एफ स्टेटिस्टिक्स में आप बोलेंगे आपकी उस बुक में 1 - अल्फा/2 और अल्फा/2 होगा, यहाँ पे 1 + γ/2, और इंटू n1 - 1 n2 - 1, और इसी तरह फिर सेकंड के लिए, ठीक है। तो आपने अपनी उसी ट्रेडिशनल बुक के अकॉर्डिंगली जो रेड बुक है ना, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस वहीं से है, या फिर आप लोगों ने उससे की होगी वॉलपोल वाली बुक से, ठीक है। तो वो देख सकते हैं आप। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो फिर मैं आपको ना क्लैरिफाई करवा दूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, टाइम भी 2 मिनट्स रह गए हैं। ये मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है, शॉर्ट सेट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसका आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल भी नोट किया होगा। और उसके बाद क्या था, कॉन्फिडेंस रीजन, कॉन्फिडेंस रीजन है, शॉर्ट सेट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हैं, ये फिर कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में कोई क्यूरीज हो तो वो भी आपने बता देनी, ठीक है, फिर उनको भी टेकअप कर लेंगे। आप लोगों ने देख लिए ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था चैप्टर नंबर 10 और 11 के? जी सर देखे थे, लेकिन उसमें काफी चीजें हैं, लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो तो हमने पढ़े हुए भी नहीं है। उनमें भी जो क्यूरीज आपकी आ रही ना, आप उनको हाईलाइट करें, ठीक है, फिर मुझे इन्फॉर्म करें, तो आगे हम जो है ना नेक्स्ट जो 2 डेज हैं उनमें फिर टेकअप कर लेंगे। जी सर, और जो चीजें हमने नहीं पढ़ी उनको छोड़ देना, उनको तो नहीं ना प्रिपेयर करना कि अगर हमने पूरी एक्सरसाइज करने के। हाँ, वो मैंने आपको मैसेज में भी बताया था कि जो चीज़ें हमारे कोर्स में नहीं है ना बेसिक लेवल की, वो आपने छोड़ देनी, ठीक है। जो टॉपिक हमने स्टडी किए हुए हैं उनको आपने टेकअप करना है, ठीक है। हाँ, वो मैं आपको दोबारा भी जो है ना वो रिटर्न फॉर्म में भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को आइडिया है ही क्या हमने स्टडी किया हुआ, कौन से टॉपिक्स किए हैं, ठीक है। अच्छा, कल आप मॉर्निंग में फ्री होंगे? कल मैं